हम एक बार खाने गए तो हमसे पता नहीं क्या क्या पूछने लगा, सर चीज बस्ट। हम कहे क्या डालेगा यार, हम कहे कि ना बोलेंगे तो कहेगा इसको पता नहीं है, हम कहे डाल दो इसमें। उसके बाद कुछ पूछा, सर टॉपिंग्स क्या पूछता है भाई, मैं डाल दो यार। फिर पूछ रहा है मोगैम्बो की ऑर्गेनो दुका पूछ रहा है सर, ओके हम कहे वो भी छिड़ी दे, इतना ऊपर दुका गोश्त पात के ऊपर लेके आया, अजबे टाइप का लगता है। और हम लोग कभी खाया नहीं आदमी, नोच नाच के उसमें खाओ इसमें से, तो हम लोग के पास क्या नहीं है, हम लोग भाई मारे भात वाले ठीक है। ऐसा सोचा लिख के गया कि पढ़ने नहीं जाता, ऐसा ना लिख के गया है जिसमें पढ़ने का कोई नहीं। डॉक्टर का तो पढ़ सकते हैं ना, डॉक्टर का कोडिंग होती है, पूरे भाषा नहीं लिखता है शुरुआत का, तो इसको लगभग त्रिभुज कर सकते हैं। पिज्जा टाइप का था। बर्गर कौन बोलता है, तुम हिंदी मीडियम वाला है, नहीं खाया है पिज्जा तो मत बोल। समझ में क्या करा कि बर्गर, ऐसा कौन बर्गर होता है तुम्हारे यहाँ। उसी तरह सिंधु सभ्यता के समय जितने शहर थे वो अल्टीमेटली आगे किस नदी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया सिंधु का, सिंधु सभ्यता। भारत का सिंधु सभ्यता का इतना बड़ा एरिया था। घाघरा घग्गर बोलता है, राजस्थान में। तुम्हारा बिया हुआ, पगलाना चालू कर दिया। न जाने किसने शुरू किया है तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है। लोग किस काल में हुआ करते थे, पर किसमें पूरा पासा। ये तो हो गया, ये तो हम बोलबो कि ये तो एक दिन 2 दिन में दोनों खत्म हो जाता है। आई 5 महीने उसमें बहुते पढ़ना है आप लोग को, बहुत ज्यादा। ऐसा सोचा लिख के गया कि पढ़ने नहीं जाता, ऐसा ना लिख के गया है जिसमें पढ़ने का कोई नहीं। डॉक्टर का तो पढ़ सकते हैं ना, डॉक्टर का कोडिंग होती है, पूरे भाषा नहीं लिखता है शुरुआत का, हर चीज का उसका टर्म्स होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो उसके कोड होते हैं, वो उसको चीजों को क्या करता है समझ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। मेहर किस देश में, किस देश में, पाकिस्तान देश में क्या हुआ था, चावल और गेहूं की, जौ और गेहूं की खोज। जो सिंधु एक बहुत बड़ी नदी है, सिंधु एक बहुत बड़ी, उसकी कई छोटी छोटी नदियां भी हैं जो उसकी सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, घग्गर, ये सब, काबुल, कुर्रम, नुब्रा, सियाक, ये सब क्या है, सब उसकी सहायक नदियां। तो मानव को खेती करना था उस समय, जो था, जो मानव जो था उस समय खेती जो करता था, उस समय तो खेती के लिए कोई पंपिंग सेट वगैरह नहीं थे, नदियों से ही खेती होती थी। तो सिंधु नदी और उसकी जितनी सहायक नदियां थे, उसके साइड साइड में लोग क्या हो गए, बसने लगे। सिंधु नदी उसके साइड साइड में बसने लगे, वो क्या कहलाया, सिंधु सभ्यता। जैसे अभी हम लोग गंगा घाटी में रहते हैं, गंगा नदी या उसके अगल बगल के क्षेत्र में रहना क्या कहलाता है, गंगा घाटी। पूरा बिहार की इस घाटी में गंगा घाट, क्योंकि यहाँ आपको हर एक नदी गंगा में आके मिलेगी, चाहे आप कहीं से भी चले जाइए। अभी लखनदेव नदी पे बांध टूट गया ना उद्घाटन से पहले ही, सीतामढ़ी में है ना लखनदेव नदी, बाढ़ के समय पानी रहता है, अदरवाइज में तो उसमें पानी एकदम कम हो जाता है। जैसे चश्मा वाला जल पड़ा, बहुत दिन बाद आया, क्या हो गया था तुमको, हाँ शादी कर दिया था तुम्हारा, जा बताओ किस गांव, जिला कौन है तुम्हारा, छपरा जिला है। बताओ कौन नदी के किनारे, घाघरा घग्गर बोलता है, राजस्थान में। तुम्हारा बिया हुआ, पगलाना चालू कर दिया। अब चलो ध्यान देते हैं, यहाँ पर काहे इतना जल्दी बिया कर दिया तुम। चलिए अब ध्यान से देखो इधर, छपरा यानी सारण जिला, छपरा यानी सारण जिला जो था, कुछ ही कहता है, ओकरा से कौन लव मैरिज करेगी। चलो ध्यान दो इसको, उसको भी तो देखो। यहां देखो ध्यान से, छपरा जो है वो सारण जिला जो है वो घाघरा नदी के किनारे है, और घाघरा अल्टीमेट सोनपुर में आके गंगा से मिल जाती है। तो छपरा भी तो गंगा घाटी में ही रहती है ना, किसी भी नदी के किनारे रही है, अल्टीमेटली उसको कहां के मिलना है, गंगा। तो उसी तरह सिंधु सभ्यता के समय जितने शहर थे वो अल्टीमेटली आगे किस नदी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली थी, और इसमें 250 से 300 शहरों की खोज की जा चुकी है। इतने ज्यादा शहर मिल चुके हैं किसके, सिंधु सभ्यता के। और ये ज्यादातर शहर किस नदी तंत्र के किनारे, सिंधु सभ्यता के। यहां से शहरों को मिलना चालू हुआ, कोई इधर मिला, कोई इधर, ऐसे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, इस टाइप में बहुत सारे शहर मिले हैं सब यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। तो सिंधु सभ्यता में बहुत सारे क्या मिले हैं, शहर मिले। अब इस शहरों को अगर आप एक में मिलाइएगा, जो सबसे टॉप वाला शहर है जो इसको, और उस टाइप में यहाँ पे जो इस तरह है और इसके, तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा आ जाएगा, सिंधु सभ्यता आकार में, त्रिभुजा का आकार में, कैसी थी, कैसा, हाँ त्रिभुजाकार था। टॉप को लेकर यहाँ से यहाँ पे पूरब में, तो लगभग क्या था, त्रिभुजाकार। हालांकि इसका एक शहर इधर भी था, तो अब उसको उस तरह से देखिएगा ना, तो ऐसे होना चाहिए, इस टाइप का। तो इसको लगभग त्रिभुज कह सकते हैं। पिज्जा टाइप का था। बर्गर कौन बोलता है, तुम हिंदी मीडियम वाला है, नहीं खाया है पिज्जा तो मत बोल। समझ में क्या कह रहा है कि बर्गर, ऐसा कौन बर्गर होता है तुम्हारे यहाँ। चलो ध्यान दो, अरे हाँ तुम समोसा बोलो, पिज्जा नहीं। पिज्जा वो होता है, अजबे टाइप का बनाता है सब। हम एक बार खाने गए
तो हमसे पता नहीं क्या क्या पूछने लगा। सर चीज बस्ट। हम कहे क्या डालेगा यार। हम कहे कि ना बोलेंगे तो कहेगा इसको पता नहीं है। हम कहे डाल दो इसमें। उसके बाद कुछ पूछा सर टॉपिंग्स। क्या पूछता है भाई, मैं डाल दो यार। फिर पूछ रहा है मोगैम्बो की ऑर्गोनो दुका पूछ रहा है। ओके हम कहे भी छिड़क दे। इतना ऊपर दुका गोंच पात के ऊपर लेके आया। अजबे टाइप का लगता है। और हम लोग कभी खाया नहीं आदमी, नोच नाच के उसमें खाओ इसमें से, तो हम लोग के पास का नहीं है। हम लोग भाई माड़े भात वाले ठीक है। समझा गया कि नहीं? क्या चलिए ध्यान देते। तो सिंधु सभ्यता कोई एकदम परफेक्टली आप कहिएगा कि वो त्रिभुजाकार थी तो नहीं थी, एक लगभग में कहा जाता है त्रिभुजाकार थे। अब जैसे भारत कैसा चतुर्भुज की तरह, भारत कैसा देखिए एक भुजा ये है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो क्या पूरी तरह चतुर्भुज थोड़ी है? अरे मैं थोड़े पढ़ रहे हैं कि आपको चतुर्भुज बनाना। समझ में आ गया कि नहीं? तो लगभग में ये कैसा था त्रिभुजाकार, कैसा था त्रिभुजाकार। ये जितने शहर थे वो किसी न किसी नदी के किनारे थे, और वह नदी अल्टीमेटली किस में जाके मिलते? अतः इसे क्या कहा गया? क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता। इसका जो सबसे ऊपरी शहर जो पाया गया वो कश्मीर में, सबसे पश्चिमी शहर जो पाया गया पाकिस्तान में, सबसे पूर्वी शहर उत्तर प्रदेश में, सबसे दक्षिणी शहर महाराष्ट्र। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख, यानी भारत 32 लाख, बस उतना मत, बस 32 लाख बोल दो बहुत हो गया होता है। भारत का और सिंधु सभ्यता का इतना बड़ा एरिया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का नामकरण। इसका खुदाई कैसे हुआ? ये जमीन के नीचे धंस गया था। जमीन के नीचे क्या हो गया था? धंस, तनी मनी ईटा उटा निकला था, तो लोगों को लगा ईटा निकला होगा। जब खुदाई किया गया, खोदते खोदते देखा गया सोचो तो कमरा निकल गया। पूरा क्या बन गया? कमरा। बगल में खोदा तो एक और कमरा निकला। धीरे धीरे खोद के कहा सोचो तो पूरा घर हो गया। समझ में कि नहीं गया? टूटा फूटा था लेकिन क्या पता चल गया? घर की तरह पता चले। तो सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। खुदाई दयाराम। इसमें दक्षिण भारत में चोल आएंगे, चेर आएगा, पांड आएगा, मदुरई आएगा, दुनिया भर के दक्षिण भारत के राजा आएंगे सब। अभी सबके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आ गया?